हेलो दोस्तों, मैं हूं आशा चौधरी। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि उत्तराखंड में बहुत बहुत स्वागत है। आज के ब्लॉग में मेरे पिताजी बताएंगे हमारे गांव गड़बू का इतिहास। तो सुनिए मेरे पिताजी द्वारा हमारे गांव का क्या इतिहास था पुराना, और पहले की क्या संस्कृति थी और अब की क्या संस्कृति है। चलिए पिताजी से जानते हैं गड़बू का इतिहास। जब हम छोटे बच्चे थे ना, तो हमको अपने गांव का नाम, अपने पिताजी का नाम, जिले का नाम तो बहुत बड़ी बात है, इन सब बातों का कोई ज्ञान नहीं होता था। और न ही हमारे समाज में ये कोई प्रचलन था, ये कोई रीति रिवाज नहीं था कि भाई माँ बाप अपने बच्चों को अपने पूर्वजों का नाम बताएं, अपने गांव का नाम बताएं। ये जो ओरल हिस्ट्री नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हमको अपने दादा परदादाओं का नाम तो लोगों से पता लगा कि जब हमारे पिताजी लोग अपने आपस में लड़ाई करते थे तो गाली से ये फलाना लड़ा है, ये फलाना लड़का, तब लगा पता चला हमारे दादा का नाम तो ये रहा होगा। बूढ़े दादा का नाम हमको जब हम यहाँ से लदोली स्कूल में जाते थे, प्राइमरी स्कूल में, तो फिर आता हूँ जो बूढ़ी बूढ़ी लोड से ही वो बसा एक इन संगावाना थी, एक इन संगावाना थी। तो हमको पता था कि संगा किसको बोलते हैं। फिर घर आकर के हमने पूछा अपनी माँ से कि संगो कह नो सो, तब उन्होंने बताया कि तुम्हारे बूढ़े दादा नो सो संगो। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे समाज में ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं था। जबकि ठीक इसके विपरीत अफ्रीका के जो हफ्सी अमेरिका में जब जाते थे बिकने के लिए, तो उन लोगों में एक प्रथा थी कि शाम को खाने के बाद वो अपनी प्रेयर करते थे, और प्रेयर करने के बाद बाप अपने परिवार को बोलेगा कि बेटा मेरे पिताजी का नाम ये था, मेरा नाम ये है और मेरे गांव का नाम ये है। इसको रिलीजियसली वो हर शाम को अपने बच्चों को बताते थे। उनको पता था कि अब हम वो गोरे लोग आने वाले हैं और जहाज में उनको जानवरों की तरह लोड करके अमेरिका के बाजारों में ले जाएंगे, जहाँ उनकी ओपन नीलामी होती थी हफ्सियों की। तो जब इन हफ्सों की नीलामी हो गई तो बेटा कहीं चला गया, बेटी कहीं चली गई, बाप को किसने ले लिया, माँ को किसने ले लिया, तो वहाँ जो लैंडलॉर्ड जिनको खरीद के ले जाता था, वो जो जवान लड़के लड़कियां जो लाए अब मार्केट से खरीद करके, उनके जो शादियाँ करते थे, उनके जो बच्चे होंगे वो भी यही प्रथा चालू करते कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम है, हमारा गाँव का नाम ये था। पहले वाले तो लोग बोलते हमारे गांव का नाम ये है, क्योंकि उस गांव में थे वो लोग। जब वो अमेरिका के में खेती में काम करने लग गए, तो वहाँ ये बोलते थे कि मेरे नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है और हमारे गांव का नाम ये था। जब अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति बना, तो उसके इलेक्शन मैनिफेस्टो में था कि अगर मैं राष्ट्रपति बन गया तो मैं सारे हफ्सियों को जो गुलाम हैं वो मैं उनको आज़ाद कर दूंगा। उसके मानना ये था कि इंसान आज़ाद पैदा होता है तो उसको आज़ाद ही रहना चाहिए। और वो राष्ट्रपति बन गया और पहला काम उसने किया कि पूरे निगरों को आज़ाद कर देगा। आज़ाद हो, कोई आप खेतों में काम करेंगे तो अपनी इच्छा से करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। उनको स्कूल के प्रथा, स्कूल का पढ़ने का भी मौका मिल गया। तो उसमें एक एलेक्स हेली नाम का लड़का, उसने अमेरिकन यूनिवर्सिटी से एमए किया, और इस पुरानी प्रथा पर कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे गांव का नाम ये, जो उनके यहाँ समाज में ये प्रचलन था, उस पद्धति पे वो 6 पीढ़ी के बाद अपने गांव अफ्रीका में पहुंचा। मेरा कहने का ये मतलब है कि उनके यहाँ ये प्रथा थी। हमारे इस इलाके में, मैं कहा हिंदुस्तान में ऐसा प्रथा है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल हमको ये अपने गांव का नाम, गांव की हिस्ट्री, अपने दादा परदादा का नाम ऐसे पता लगा हमको। उसके बाद स्कूल, जब हम स्कूल पढ़ने गए, थोड़ा बहुत अगर वहाँ पढ़ने को ज्ञान हमको प्राप्त हो, तो हर नाम के जब टीचर लोग कहते हैं कि इसका नाम ये है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका नाम ये है तो इसका मतलब क्या होता है, तो हमारे दिमाग में भी ये सवाल उठा
कि हमारे गांव का नाम गढ़बू है, तो गढ़बू का किसी हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में या संस्कृत में किसी भाषा में वैसा कोई शब्द मुझे नहीं दिखा, नहीं नजर आया कि गढ़बू से कोई कोई रिलेटेड है। जैसे हमारे यहाँ गांव में मेरे दादा का नाम लक्ष्मण सिंह था तो लक्ष्मण के नाम से होगा, एक दादा का नाम राम सिंह था तो रामचंद्र जी के नाम से हो गया, के नाम पे हो गया। लेकिन गढ़बू के नाम के कहें का ना तो कोई जंगली जानवर है, ना तो कोई देवी देवता है, कोई ऐसा चिन्ह नहीं था जिसके नाम पर कि गढ़बू का नाम हम समझे कि किसी देवता के नाम पर या देवी के नाम पर या किसी महान पुरुष के नाम पर होगा। खैर ये सवाल तो मेरे दिमाग में आया होगा और दब गया, इसका कभी जिक्र नहीं आया। फिर एक बार कहीं शादी में थे, गोतीर में इसकी सभी थे, तो मैंने उनसे पूछा यार हमारे गांव का नाम गढ़बू कैसे पड़ा होगा, कोई न कोई तो इसके पीछे कारण होगा। तो किसने कहा ये ऐसे रख दिया होगा नाम, जैसे किसी का नाम ग्याड़ू, किसका नाम घिताड़ू रख दिया था, ऐसे ही रख दिया होगा। बट नहीं, इस बात से संतोष नहीं लगा, मुझे लगा कि कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा। तो कभी हमने जब उसकी शेक्सपियर की वो पढ़ा था, रोमियो जूलियट उसने जब लिखा था आज से लगभग 4 शताब्दी पहले, रोमियो जूलियट, तब उसमें कहीं उसने लिखा कि जब वो नाम सोचा उसने कि मैं इस कहानी का क्या नाम दूंगा, तो उसने कहा कि व्हाट इज द नेम, नाम में क्या रखा हो। उसकी बात जो खत्म हो गई, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल था कि गढ़बू के पीछे क्या हो सकता है। जब हमारे जो पिताजी थे उन्होंने हमारे को अपने गांव की हिस्ट्री बताई, हमारे जो बूढ़े दादा थे, हमारे बूढ़े दादा जिनको मैं संगो नाम बोल रहा हूँ, एक्चुअल नाम उनका क्या रहा होगा तो भगवान जानता है, लेकिन संगो संगो बोलते थे। तो हम ओरिजिनल गांव हमारा धनपुर है, ओरिजिनल गांव हमारा धनपुर है, हम धनपुर से ही यहाँ आए हुए हैं। धनपुर हम कहाँ से आए इसलिए बहुत लंबी हिस्ट्री है। ये चौधरी लोग धनपुर में आए, उसका एक अलग सा इतिहास है, वो कभी मौका लगेगा तो हम बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन हम लोग जो अभी गढ़बू गांव में जो हम लोग आए हुए हैं, धनपुर से आए हुए हैं, क्योंकि अंग्रेजों का राज था और उस वक्त बर्दाश्त एक प्रथा थी। बर्दाश्त का मतलब है बर्दाश्त करना, सहन करना। अब सहन क्या करना था कि अगर मान जाए अंग्रेज ऑफिसर बरतौली गांव से गढ़बू आ रहा है या गढ़बू गांव से वो मल्ला कोट या पल तरफ जा रहा है, तो हमको इस गांव से लेकर के आधे रास्ता तक हमको ले जाना है पालकी में, और वहां के बाद उस गांव तक जहां उन्होंने जाना है अंग्रेज अफसर ने, वहां के लोग ले जाएंगे। इसको बर्दाश्त प्रथा कहते थे। तो हमारे जो बूढ़े दादाजी थे, मेरे ख्याल से वो उस अंग्रेज के उस बर्दाश्त जो भी सिस्टम था उसके वो करता धरता रहे होंगे। तो जिसका कारण क्या हुआ कि वो अंग्रेज अफसर से थोड़ा सा खुल के बात करने की उनके अंदर हिम्मत रही होगी। तो हमारे पिताजी ने बताया था हमको कि कोयली के ऊपर बोंदू की धार है, वहां पर वो सर्वे कर रहा था, सर्वे अफसर था वो। तो हमारे दादा, बूढ़े दादा जी के साथ थे, तो उन्होंने कहा हुजूर मेरे को जमीन आप दे दीजिए। तो उसने कहा कहाँ पर आपको जमीन देनी है, कहाँ पर आप बताइए। उसने कहा सर जहाँ पर आपने काफल का पेड़ मारा, काफल का पेड़ है बड़ा भारी, और वहां से आपने एक शेर का शिकार किया था, वो जगह आपको दे दो आप। तो अंग्रेज अफसर ने उनको कहा कि ठीक है तुम जाओ और जितना जगह तुमको चाहिए वहां धुआं लगा दो। तो हमारे बूढ़े दादाजी सुना आए और उन्होंने इस गांव की जो सीमा 4 जगहों पे उन्होंने धुआं लगाया, और वो उन्होंने अपने टेम्पररी मार्किंग अपनी कर दी कि यहाँ लगा दिया। वो जो 4 जगह पर धुआं लगाया, और उन जगहों पे मुनारा जो फॉरेस्ट की डिमार्केटिंग लाइन है, फॉरेस्ट की लाइन और गांव की लाइन, वो मुनारे आज भी बरकरार है। वो जगह वही हमारे गांव की बाउंड्री बन गई। उसके बाद जब वो अंग्रेज अफसर फाइनली उसको मार्क करने आया होगा, क्योंकि डिमार्केट करना था उसने कि ये सरहद है गांव की और ये सरहद है फॉरेस्ट की। तो जब वो आया होगा तो
जो काफल का पेड़ था, वर्तमान समय में, आज के समय जो स्वर्गीय मुरली सिंह का मकान है उसके बिल्कुल नीचे था वो, बड़ा बहुत विशालकाय दरख्त था वो। सर्वे ट्री रहा होगा, मैं अपने अंदाज, उसके हमने भी देखा हुआ है, उसके काफल भी खाए हुए हैं। तो उस काफल के पेड़ के नीचे उसने शेर मारा था। वो जगह उसने गांव के लिए हमारे बड़े दादा को जमीन दे दी। जब मार्क करने के लिए आया होगा तो वो पेड़ में गया होगा, उस पेड़ में, क्योंकि उसने ज़मीनी निशान, जो बेंच मार्क या जो लैंडमार्क होते हैं उनके द्वारा वो ज़मीन को उसने तय करना था, तो गया होगा उस पेड़ पे। चूँकि अंग्रेज प्राकृतिक सौंदर्य के पुजारी थे, इंग्लैंड में अपने आप की ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ वो प्राकृतिक सौंदर्य देख सके। वो टापू 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 है जैसा है। जैसे भी अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो जहाँ जहाँ वो सेटल हुए थे, हिल स्टेशन में सेटल हुए। जैसे दक्षिण भारत में ऊटी जगह है, यहाँ उत्तरी भारत में शिमला है, मसूरी है, डलहौजी है, दार्जिलिंग है, शिलोंग है। ये सब जगह वो सेटल हुए जहाँ उनके पुराने ज़माने के बंगले आज भी मौजूद हैं। तो वो जब उस अंग्रेज जो था सर्वेयर, वो पेड़ में चढ़ के उसने जब चारों तरफ देखा होगा तो उसके मन में अनायास ही निकला होगा गुड व्यू। बहुत अच्छा दृश्य दिखा होगा उस वक्त। आज भी दिखता है तो उस वक्त जरूर दिखता होगा। अब तो इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, गांव बन गए हैं, उस वक्त कम रहे होंगे, हरियाली ज़्यादा रही होगी। हमारे गांव के सामने ही बिल्कुल हिमालय की चोटियाँ दिखती हैं, चौखामा दिखता है, केदारनाथ डोम दिखता है, और ये नीलकंठ दिखता है। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो हमको लेफ्ट में बंदरपूछ भी दिखता है। मैंने अब देखा हुआ, जब हम डाना खाल जाते हैं वहाँ से बंदरपूछ भी दिखता है, और डाना खाल से हमको नंदा देवी भी दिखता है। तो उसके मुँह से जो निकला होगा गुड व्यू, तो मुझे लगता है, और इसमें संभावना भी कि हमारे बूढ़े दादा वो तो अनपढ़ आदमी रहे होंगे कि भाई साहब बहादुर ने हमारे गांव का नाम भी वो गुड व्यू नहीं बोल पाई तो गडबू गडबू गुडबू होते तो ये गडबू हो गया। दिस इज माई ब्रेन वेव, दिस इज माई इमेजिनेशन, आई एम नॉट श्योर, इट हैज गॉट नो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बट ये मेरे अपने दिमाग की वो है कि ऐसा हुआ होगा, अदरवाइज कहीं ये शब्द नहीं मिलता मेरे को। तो ये है कहानी गडबू गांव के हकीकत की। ये गडबू का नाम कैसे पड़ा होगा, मैंने उसका नाम भी गढ़वाल गजेटियर पढ़ा है मैंने, और वॉकट WAKUT कहीं नाम है उसका, जो उस टाइम पर सर्वे था 1860-1865 के दरमियान में। तो जो हमारे दादाजी यहाँ आए होंगे हमारे गांव में, ये भी हमको नहीं पता कि वो अपने पूरे परिवार के साथ आए थे। उनके परिवार में कितने सदस्य थे, दोनों मियाँ बीबी तो रहे होंगे, हमारे दादा बूढ़े दादा बूढ़ी दादी रही होंगी, लेकिन उन्हें उस वक्त कितने बच्चे थे धनपुर से, और यहाँ आके कितने बच्चे इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, नहीं किसको पता है। लेकिन उनके 5 लड़के थे और एक बेटी। बेटी उनके बिचला कोट में शादी की थी, जो हमारे दादा की बहन थी, और बाकी 5 भाई यहाँ थे। अब ये 1860 से 1865 के दरमियान में जो हमारे दादाजी ने मकान बनाया होगा, अंदाज लगा सकते हैं हम। उस अंदाज का भी एक, या अनुमान का भी एक बेस है, क्योंकि जो मेरे दादाजी थे वो 1886 में 1886 में अल्मोड़ा में भर्ती हो गए थे। वो जंगलात जाते थे उस वक्त। जंगलात में जो मुंशी था उसने कहीं लकड़ियों को बेच बाज दिया, और लेबर को बोले भाई तुम बंद होने वाले, तुमको अंग्रेज जेल में बंद करेगा, तुमने लकड़ियाँ कहीं बेच दी। तो लोग डर के मारे भाग गए। लकड़ी तो उसने मेट ने खुद ही बेच दी होंगी, लेबर लोगों की क्या हिम्मत थी बेचने की। लोग अब मतलब भागे। हमारे दादाजी जब अल्मोड़ा पहुंचे तो वहाँ भरते थे वो जाकर ऊपर। अल्मोड़ा सबसे टॉप में आर्मी का कैंप। 1886 में भर्ती हो गए। मान के चलते हैं हम कि उनकी उम्र उस वक्त 20 साल रही होगी।
अगर वो यहीं पैदा हुए होंगे गढ़बू गांव में, जो हमारे दादाजी ने मकान, उस समय पहले तो झोपड़ी में रहे होंगे, बांस की झोपड़ी जिसको हम क्या बोलते हैं उसको, छप्पर रहा होगा। तो अगर 86 में भर्ती तो 20 साल के रहेंगे तो 76 और 66, वो तीसरे नंबर के थे। कोई तो कहता है कि दूसरे नंबर के थे हमारे दादाजी, या कोई कहता है वो तीसरे नंबर के थे, क्योंकि एक राम सिंह था, फिर एक रामचंद्र सिंह था, फिर एक लक्ष्मण सिंह था भाइयों में। तो इसमें से कौन दूसरा था कौन तीसरा था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो 20 साल के भर्ती हुए होंगे तो 86 में भर्ती हुए तो 76 और 66, तो मान के चलते हैं कि भाई वो 20 साल की उम्र होगी तो ये इतना साल पहले मकान बना होगा। उस वक्त की जो मकान का जो बनाया हुआ एक दीवार आज तक भी बदस्तूर खड़ी है, वो हमारे गांव के बीच में है। और उस वक्त के जो मिस्त्री लोगों की कितनी वो थी, उनका जो कौशल था, कौशल का कार्य कौशल था, वो नमूना आज भी देखने को मिलता है कि उस पर तक अब थोड़ी बहुत घास जमने लगी है, अदरवाइज तो बिल्कुल ऐसी वैसी है, वो दीवार आज भी खड़ी है। तो ये उसमें सारांश में ये हमारे गांव का इतिहास है कि हमारा गांव कैसे यहाँ पर बसा। पहले तो एक ही मकान था, उसके बाद जब वो भाई भाई अलग हुए तो एक मकान और बन गया, तो ये 5 भाई, 3 भाई एक मकान में रहे और 2 भाई एक तरफ रहे, ऐसा हम सुनते हैं। और आज गांव इतना फैल गया कि जहाँ हम बचपन में गाय चराते थे आज वहाँ बिल्डिंगें बनी हुई हैं। तो यूँ समझिए कि समय के साथ साथ गांव ने तरक्की कर दी है, शिक्षित भी हो गए हैं गांव के लोग, अच्छी अच्छी नौकरियां भी कर रहे हैं। तो ये है गांव की जो बेसिक हिस्ट्री है। दोस्तों वीडियो एंडिंग करने का टाइम हो चला है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।